अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको नेत्रपाल ने जो कहा एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगी, जो उसकी किसी से किसी रघुपुरा वाले से ही उसकी बात हुई है नेत्रपाल की, कि सीमा ने उसे अपने घर से निकाल दिया है। अब क्यों निकाला है इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी और आपको क्लिप भी सुनाऊंगी सबूत के साथ में। तो आप ये क्लिप सुनिए, तो अगर समझ में आती है तो ठीक है, आपको वो मैं दोबारा भी बताऊंगी। जैसे जो वो कह रहा है मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आती है तो मैं बता दूंगी इसके बारे में भी कि वो क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लिप सुनिए आप। रोज की रात मार रोज कलेक्ट कर रही है हमारी शादी तक। बहू से दिक्कत है क्या? तो आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं बताती हूँ। तो नेत्रपाल इसमें ये कह रहा है कि सीमा जो है उसके साथ रोज़ कलेश करती है अपने बच्चों को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। उसके घर में रोज़ किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही होता है। अब आगे सुनिए। बोले बोले ना चाले ना कल खेल रहा था बालक से, कल से बालक से तन्ना खन के बाहर खेल रहे वो जम्मत मचाओ तो बाहर खाने को आवे। अब नेत्रपाल जी कह रहे हैं कि जब भी वो बच्चों को कुछ कहते हैं, यानी कि बच्चे शोर मचाते हैं, तभी बच्चों का होता है शोर मचाते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि तुम बाहर जाके खेल लो, तो सीमा उन पर चढ़ के आती है, यानी गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा, और कहती है कि फाड़ खाने को आती है। मतलब उनकी लैंग्वेज में वो कह रहे थे कि फाड़ खाने को आती है। कुछ भी हो, नेत्रपाल जी बड़े हैं तो सीमा को उनकी इज्जत करनी चाहिए। ससुर हैं उसके, ससुर को की इज्जत जो है अपने पिता की तरह करनी चाहिए। वो कैसे भी है, हमें नहीं पता कि किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन अभी तक तो हमें सीमा तुम्हारी ही गलती नज़र आ रही है। उन्होंने तुम्हें अपने घर पे रखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए सोचना चाहिए तुम्हें कि तुम पे एहसान कर रखा है उन्होंने। अपने ऐसे बेटे की शादी तुमसे होने दी उन्होंने कि जिसकी शादी नहीं हुई थी, जब तुम 4 बच्चों की माँ हो। गलत तुम हो यहाँ पर, और ये जो तुम उनके साथ बदतमीजी कर रही हो, हिंदुस्तान तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे सुनिए। तुझे फाड़ दूंगी और उनकी आज यहाँ फाड़ देगी तो भैया कल को फाड़ देगी यहाँ से, चलो। तो अब सीमा ने उनसे ये बोला कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तो नेत्रपाल जी बोल रहे हैं कि अगर हमें ये लगा कि कहीं सचमुच में ऐसा ना कर दे, इसलिए हमने ये सोचा कि घर से हम इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो यही सोचते हुए वो लोग घर को छोड़ के चले गए हैं। अभी वो जो वकील साहब रहे, एक एपी सिंह टीवी में दिखावत रहे, कोई मारू ना ले रहा, कोई भी हमें कोई मतलब ना होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एपी सिंह के बारे में बात हो रही है। जो ये पूछने वाले हैं, इन्होंने पूछा कि आपने एपी सिंह से नहीं बोला। तो नेत्रपाल जी ये बोल रहे हैं उस बात पे, हमारी कोई खबर नहीं लेता हुआ, सब ऐसे ही है, सब ऐसा ही चलता रहता है। हमारे बारे में उसने नहीं सोचा, ना हमारे लिए कोई उसने संज्ञान लिया है। तो मैं ही यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि एपी सिंह जो इतना बढ़ चढ़ के बोलते हैं मीडिया के सामने कि ये मेरा घर है, यहाँ के लोग, ये परिवार का जिक्र भी करते हैं अक्सर वो, और उनका ये कहना परिवार के बारे में वो अक्सर कहते हुए सुने गए हैं कि परिवार परिवार परिवार। अब कहाँ, अब ये परिवार अलग हो गया, अब कहाँ है एपी सिंह जी? अब नहीं बोलेंगे एपी सिंह, क्योंकि ये उनका अपना परिवार थोड़ी है, ये सचिन का परिवार है। और वैसे इस परिवार के साथ होना भी यही था, क्योंकि इन्होंने शरण ही कि ऐसे इंसान को दी जो पहले ही अपने देश का गद्दार था, अपने घर वालों का, अपने जो उसका पहला पति था उसका, अपने देश का जो नहीं हुआ वो इस हिंदुस्तान का कैसे हो जाएगा? अब हिंदुस्तान का तो वो हो ही नहीं सकता है। खैर वो तो छोड़ो, वो उस इंसान का भी नहीं होएगा जिसने उसे शरण दी है।
सीमा को नेत्रपाल जी ने शरण दी थी अपने घर में, उनके पैर धो धो के पीने चाहिए थे, लेकिन वो किसी की नहीं है, ये औरत किसी की हो ही नहीं सकती है। तो इसने अपने पैर पे फिर से एक कुल्हाड़ी जो है मार ली है, अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। तो सीमा उसमें गिरने के लिए तैयार हो जाए। आगे सुनिए। ना मेरे बेटा ना मेरी बहू, मेरे को इनसे कोई संबंध ना है। मरती है मार, भागती है भाग जा, और मुझे तो है कर्जा में तो अपने घर बेचने के चक्कर में कर्जा देना। अच्छा थोड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने सुना कि नेत्रपाल जी क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, सीमा यादव से, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से चली जाए ताकि मैं अपना घर बेच सकूँ, क्योंकि मेरे पर कर्जा है और मुझे वो कर्जा अदा करना है। तो ये नेत्रपाल जी इसमें कह रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया तब मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए आगे सुन। मेरे ऊपर तो केस और लगा दिया। लड़ाई हुई रात में इनमें आपस में सितंबर में 5-6 महीना 7 महीना पहले, और मेरे ऊपर वीडियो में गिर गई कि मिस्टर दारूपी से आता है साल को और मुझे रोज मारता है। तो दोस्तों आपने ये देखा, आपने ये सुना कि यहाँ पे नेत्रपाल जी ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर ले, अभी ये मरती है मर जाए, इससे मुझे मेरा कोई संबंध नहीं है। और इसने मेरे पे एक केस और डाल दिया है, यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो घर से निकलने का रीज़न जो मेन है वो ये है कि इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये बता रहे हैं कि एक रात इनकी 6-7 महीने तो सही चली है, उसके बाद अब इनकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। और एक रात ये जब लड़ रहे थे तो मैं बीच में गया के बीच बचाव कराने के लिए, तो उसने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मुझे रोज़ मारता है। तो वो केस इन पे लगा और जिसकी वजह से नेत्रपाल जी को इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उन्हें घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया। यही एक वजह थी जिसकी वजह से बेचारे नेत्रपाल जी को घर छोड़ के जाना पड़ा। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि सच क्या है और झूठ क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें इतना पता है कि अगर ये भी सही होते पहले से ही, अगर इन्हें पैसों का लालच ना होता तो ये पहले दिन ही सीमा को घर से बाहर भेज देते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने लालच में आकर के पहले ही इनकी भी बहुत, अपने बेटे को वो 30 का बता रहे हैं, सीमा को 26 की बता रहे हैं, और ये मेरी प्यारी बहू है और ये है वो है। इन्होंने भी बहुत ड्रामे करे हैं पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इससे उन्हें। अब जो है खुद को घर से बेघर होना पड़ा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरा साथ दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसमें मेरी बहू में ये तो नखून बड़ा है, नखून के बराबर भी कोई दोष नहीं है, जमीन से आकाश तक।